देखने मिल सकती है। 675 के आसपास में स्टॉक है। 655 रुपए के स्टॉप लॉस से आप एयू बैंक को बाय कर सकते हैं, और इसमें जो लक्ष्य होंगे वो 715 से 725 के होंगे। 17 से 725 के लिए एक मौका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी दिख रहा है। तो बैंकिंग काउंटर्स पर ही देखिए मार्केट भर की नजरें हैं और यहीं पर एक्शन और भी जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक और पॉकेट जो अच्छी खासी चली है वो है फर्टिलाइजर कंपनियां। हम हेडलाइन में भी कह रहे थे कि फैक्ट, एनएफएल जैसे स्टॉक्स में जमकर तेजी आज देखने को मिली थी। इनफैक्ट फैक्ट अभी भी करीब 6% ऊपर है, लेकिन कॉरमेंडल इंटरनेशनल देखिए जो करीब 5% के गेंस पर बैठा है। चंबल फर्टिलाइजर में भी अब एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट चंबल में मैं देख रही थी ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी बढ़ने लगा है, 11% तक का इजाफा। इस पर आते हैं मानस, क्या चंबल जैसे काउंटर्स में आप इस समय पोजीशन लेंगे? क्या ये कैचअप कर रहा है बाकी पीयर्स के साथ? देखिए, चंबल में मैंने मॉर्निंग में भी एक रिकमेंडेशन दिया था, बाय रिकमेंडेशन दिया था, क्योंकि स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था, ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद हमें फॉलो बाइंग पूरे दिन में नहीं देखने को मिली। डेफिनेटली चार्ट्स पे कोरामंडल ज्यादा बेहतर लगता है, लेकिन अगर चंबल में किसी ने खरीदारी की है तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, क्योंकि देखिए ब्रेकआउट के बाद शायद हमें फॉलो बाइंग आज है तो कल देखने को मिल सकता है। इसलिए चंबल में भी बने रहिए, 308 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, 320 322 तक के स्तर चंबल में देखने को मिल सकते हैं। तो चंबल में और तेजी बनती दिखाई देगी। इस पर आशीष महेश्वरी, मैं आपसे फटाफट एक राय लेना चाहूंगी। अब यहाँ से अगला ट्रिगर क्या रहेगा? सभी फर्टिलाइजर कंपनियों में तेजी देखने को मिली। अगर आप देखिए आज रैलिस में भी थोड़ा सा एक्शन तेजी की तरफ बैठता हुआ दिखाई दे रहा था। आज ही वो नई लिस्टिंग हुई है धर्मज एग्रो की, वहां पर भी एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था निवेशकों की तरफ से, एक प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। अगर आपने यहाँ पर 2 स्टॉक्स पिक करने हो फर्टिलाइजर स्पेस से या एग्रो केमिकल्स में, वो क्या रहेंगे? देखिए, यहाँ पे जो मेरी पिक रहेगी वो रैलीज और चंबल ही रहेंगे। और मेरा मानना है जैसे चंबल की बात करें तो 500 रुपए के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड किया है इस साल में और अभी 320 रुपए के आसपास आ गया है। और रीजन यही रहा है कि थोड़ा सा सरकार से जो सब्सिडीज मिलने में डिले हुआ था, उसके कारण से जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गया है। सारी कंपनियों का जो ब्याज का भुगतान का जो नंबर है वो उसमें काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है। बट मेरा मानना है जो वर्स्ट है वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। जरूर फर्टिलाइजर के जो दाम है इंटरनेशनली वो काफी बढ़ गए थे, बट वो भी अब धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहे हैं। तो इनकी जो रॉ मटेरियल है, जैसे पोटाश है या जो दूसरी चीजें खरीदते हैं अपने रॉ मटेरियल के लिए, तो वहां पे भी थोड़ी सी अब सॉफ्टनिंग हो गई है। तो ये क्वार्टर जो है वो काफी अच्छा हमें फर्टिलाइजर कंपनीज में देखने को मिलेगा। और वैल्यूएशन भी क्योंकि 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट ज्यादातर शेयर 40-50% नीचे ही मिल रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल नजर रखी जा सकती है इस सेक्टर। चलिए, अब एक टॉप लूज़र F&O का जो एक स्ट्रांग मार्केट में भी काफ़ी वीक है वो है सन फार्मा। उसको एड्रेस करते हैं। 4% नीचे। सुबह न्यूज़ आई थी कि उसका जो हलोल प्लांट है उसको अब एक इंपोर्ट अलर्ट मिला है, मतलब वो यहाँ से वो अब US में दवाइयाँ नहीं भेज सकते हैं। कितना इम्पैक्ट है इसका? हलोल एक टाइम पे काफ़ी बड़ा प्लांट हुआ करता था, शायद उतना बड़ा नहीं हो, लेकिन यतिन से समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली है क्या मामला और कैसे एनालिस्ट देख रहे हैं इसको। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। ऑब्वियसली हलोल प्लांट की अगर हम बात करें तो कंपनी का सबसे लार्जेस्ट प्लांट है। हालांकि अगर हम अमेरिकन मार्केट्स का कंट्रीब्यूशन देखें तो केवल 3-4% ही FY22 के फाइनेंशियल्स के हिसाब से प्लांट से आपको US मार्केट्स में जाता हुआ दिखाई दिया, तो इम्पैक्ट वो हिसाब से काफ़ी लिमिटेड है। इंपोर्ट अलर्ट का मतलब ये होता है कि जो US FDA है, जो US का फार्मा रेगुलेटर है, जब ये इंपोर्ट अलर्ट किसी भी प्लांट पे या कंपनी पे लगाता है तो वो US मार्केट्स में अपने माल या ड्रग्स या दवाएं नहीं बेच सकते। तो क्लियरली एक झटका तो है सन फार्मा के लिए, एक सेंटिमेंटल नेगेटिव है। लेकिन एक अच्छी बात या एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि 14 प्रोडक्ट्स जो हलोल यूनिट में मैन्युफैक्चर होते हैं उनको US FDA ने एग्जेम्पशन दिया है ये इंपोर्ट अलर्ट से।